तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 जो रिलेशन एंड फंक्शन था एक्सरसाइज 1 का, तो उसमें एक पार्ट था फंक्शन फलन। तो आज हम लोग इसका फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन फंक्शन क्या कैसे होता है, कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो फंक्शन है फलन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन मतलब फलन। तो सबसे पहले फलन का डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है कि फलन एक विशेष प्रकार का क्या होता है, संबंध होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, अर्थात फलन संबंध ही होता है जो विशेष प्रकार का होता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, अवयव मतलब एलिमेंट, मतलब यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, जो सेट बी है, सेट बी में एक और केवल एक इमेज अर्थात प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो ऐसे संबंध को फलन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई एक सेट दिया है, सेट ए, और उसी सेट में और एक सेट बी दिया है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हो, तो प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक और एक ही इमेज प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोटेड पॉइंट है, उसको समझ लीजिएगा। फलन को प्रतीकात्मक रूप में एफ सच दैट ए टू बी से निरूपित किया जाता है, और सभी जो फलन होते हैं संबंध होते हैं, मतलब जितने भी फलन आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो जितने भी फलन होंगे वो संबंध होंगे, एकदम जरूरी है। लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, मतलब सभी संबंध फलन नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में और हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसको अच्छे से और समझ में आएगा। ये तो डिफिनीशन हो गया। हमको लगता है, उम्मीद है कि आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह जो रिलेशन है वह फलन, कौन सा फलन है, इस कौन से ऐसा विशेष प्रकार का रिलेशन है जो फलन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 1,2, 2,3, 3,4, तो यह रिलेशन है और ये फलन, इसको हम कह सकते हैं ये फलन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि फलन वह रिलेशन कहलाता है, उस विशेष प्रकार के रिलेशन को हम फलन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, जब यहाँ पे जितने भी, जब पेयर, यहाँ पे देखिए पेयर बना है, ये पेयर बना है, ये पेयर बना है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सभी जो एलिमेंट्स होने चाहिए अलग अलग होने चाहिए। कि मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 1, 2, 3 जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सब अलग अलग होने चाहिए, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, फलन कहेंगे। आया बात समझिए। यहाँ पे देखिए दूसरा जो रिलेशन हमने लिखा है, तो 1,5, 1,4, 2,3, तो यहाँ पे यह जो रिलेशन है वह फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स 1 है वह 2 एलिमेंट्स समान रूप से मिल गए, ठीक है। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, लेकिन फलन तो है, सॉरी, लेकिन ये संबंध है, ठीक है। आए बात समझिए। यहाँ पे यह जो संबंध है फलन है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग नहीं है, यहाँ पे 1 2 बार आया है, ठीक है। तो आइए हम जो तीसरा रिलेशन हमने यहाँ पे लिख रखा है उसको देखते हैं। तो तीसरे रिलेशन में देखेंगे कि हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट देखिएगा जो पेयर बना हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है सब अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, तो इसका मतलब यह जो रिलेशन होगा वह फंक्शन होगा, अर्थात फलन होगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड जो एलिमेंट है, यहाँ पे देखिएगा 2 बार 5 आया है, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 5 है, 5 है, तो उससे कोई बात नहीं है, वो फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे सेम एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो अभी तो हमको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर कोई ऐसा रिलेशन दिया होगा तो डायरेक्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वह फंक्शन होगा। लेकिन सारा चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम प्रतिचित्रण के माध्यम से
मैपिंग के माध्यम से हम समझाएंगे कि जो फंक्शन होता है कैसे होता है। एक बात यहाँ पे और भी समझ लेते हैं कि इस यहाँ पे जो पेयर बना है तो ये फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट को इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेज। 1 का इमेज कितना है? 2। इमेज मतलब प्रतिबिंब। 1 का इमेज 2, यहाँ पे देखिएगा 2 का इमेज 3, ठीक है, 3 इमेज हो जाएगा किसका? 2 का। यहाँ पे 3 का इमेज 4 हो जाएगा। तो सेकेंड एलिमेंट्स को हम इमेज बोलते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब बोला जाता है। और फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला जाता है? प्री इमेज बोला जाता है। मतलब 2 का अगर पूछेंगे प्री इमेज तो 1 होगा, 3 का जो प्री इमेज होगा वह 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का प्री इमेज क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है कि इमेज और प्री इमेज आप लोग समझ गए। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज और सेकेंड एलिमेंट को इमेज। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट्स होता है, जो इमेज होता है वह पहले का इमेज होता है, फर्स्ट एलिमेंट का यह इमेज होता है। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दूसरे का, मतलब दूसरा जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका प्री इमेज होता है। अब एक बात और भी यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं 1 2 3, ठीक है, 1, 2, 3, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला जाता है? डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोमेन। मतलब यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 डोमेन हो जाएगा। और सेकेंड एलिमेंट्स को, सेकेंड जो यहाँ पे एलिमेंट दिया है उसको हम क्या बोलेंगे? 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। तो ये बात आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, रेंज, डोमेन और कोडोमेन। तो आइए, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है? इमेज, जिसको प्रतिबिंब बोला जाता है। तो इमेज क्या होता है? अभी आप लोगों को समझा है कि जो सेकेंड एलिमेंट्स होता है उसको, जैसे फर्स्ट का इमेज क्या है? 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, इसमें 1 का इमेज 5, 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 5, 4 का इमेज 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इमेज। इमेज मतलब सेकेंड एलिमेंट। आगे बात समझिए। अब दूसरा जो होता है प्री इमेज, जिसको पूर्व प्रतिबिंब बोला जाता है। तो पूर्व प्रतिबिंब अभी आप लोगों को समझाया है कि पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट है, तो सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज क्या होगा? मतलब 2 का प्री इमेज 1, 3 का प्री इमेज 2 और 4 का प्री इमेज 3। मतलब इसका यह प्री इमेज और इसका यह इमेज। आगे समझिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और जानना है, डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो डोमेन को प्रांत बोला जाता है। प्रांत। तो जो फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको अगर ले लिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डोमेन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, मतलब 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे डोमेन क्या होगा? 1 1, मतलब 1 एक ही बार लिखा जाएगा। ये तो ऐसे फलन नहीं है, फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1, 2 हम डोमेन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोमेन क्या होगा? यहाँ पे डोमेन हो जाएगा 2, 3, 4, मतलब 2 3 4 जो होगा वो डोमेन हो जाएगा। अब अगला चीज होता है रेंज। रेंज को परिसर बोला जाता है। रेंज क्या होता है कि मतलब रिलेशन में या फंक्शन में जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वह क्या होते हैं? रेंज होते हैं, परिसर होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे रेंज क्या होता है? 2 3 4, यहाँ पे रेंज क्या होगा? 5 4 3, यहाँ पे रेंज होगा 5, ठीक है। तो 5 2 बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे इसको, 5 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज हो गया। मतलब रेंज मतलब सेकेंड एलिमेंट्स और डोमेन मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे कोडोमेन समझना है। तो सबसे पहले कोडोमेन समझने के लिए जो दूसरा सेट होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको कोडोमेन बोला जाता है। तो ऐसे आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा हम मैपिंग के थ्रू इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेट ए है और सेट ए में जो एलिमेंट्स है 2 3, और यहाँ पे हमने एक सेट बी लिया और यहाँ पे ए बी सी, ये हमने मैपिंग कराया। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में, मतलब 11th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फंक्शन क्या होता है। तो इसको हम मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग कराना, ठीक है। तो मतलब सेट ए के एलिमेंट्स से सेट बी के जो एलिमेंट्स होता है उनका पेयर बनता है। तो इस प्रकार से मैपिंग के रूप में उसको दिखाया जाता है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे कोडोमेन क्या है। कोडोमेन ए बी सी, ठीक है।
और यहाँ पे रेंज क्या है, तो रेंज भी ए बी सी। जब पेयर बनेगा तो 1 कामा किसका बनेगा, 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे जो रेंज है वह भी ए बी सी है और कोडोमेन है वह भी ए बी सी है। लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे कि रेंज और कोडोमेन क्या सेम होते हैं, तो सेम नहीं होते हैं। थोड़ा सा मैं एक और मैपिंग के थ्रू और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया सेट ए और यहाँ पे हमने सेट बी लिया, तो यहाँ पे ए बी सी डी ले लिया, फिर यहाँ पे हमने मैपिंग किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे रेंज क्या है, तो रेंज यहाँ पे ए बी सी, मतलब क्या कि यह जिसके साथ कनेक्टेड है, मतलब 1 2 3, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी और 3 के साथ सी कनेक्टेड है। तो जो कनेक्टेड होगा, जो मिला रहेगा, जिसका पेयर बनेगा, तो सेकेंड एलिमेंट्स को हम उसके सेकेंड एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, परिसर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परिसर क्या होगा, ए बी सी, आया समझे, क्या होगा ए बी सी। लेकिन अगर कोडोमेन की बात कही जाए तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, पूरा सेट बी के जितने एलिमेंट्स होंगे उसको कोडोमेन बोला जाएगा। देखिए ए बी सी डी, आया बात समझिए। तो यही यहाँ पे कोडोमेन और रेंज में अंतर है। यहाँ पे देखिएगा सभी जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स थे वह कनेक्टेड थे, तो इसलिए यहाँ पे जो रेंज था वह कोडोमेन हो गया था, दोनों सेम हो गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जो यहाँ पे कोडोमेन होगा ए बी सी डी, जो छूट रहा है उसको भी लेंगे, पूरे सेट बी को ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेंज क्या होगा, रेंज हमारा ए बी सी होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। आए बात समझिए। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद से हम यहाँ पे मैपिंग के थ्रू देखेंगे कि यह जो फंक्शन होगा, फलन होगा, कैसे उसको समझा जाएगा। तो हमने ऐसे मैपिंग के थ्रू एक सेट ए और सेट बी का मैप करा के हमने इस प्रकार से एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल। तो आपने अभी डिफिनीशन में जो समझा था कि फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उसका केवल और केवल एक ही इमेज सेट बी से प्राप्त होने चाहिए। तो वह जो संबंध होगा वह विशेष प्रकार का संबंध होगा, वह क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे देखिएगा एक 1 का इमेज क्या है, ए है, 2 का इमेज सी है और 3 का इमेज बी है। तो जितने भी एलिमेंट्स और सभी एलिमेंट्स में रहने चाहिए, नहीं कि कोई छूटना नहीं चाहिए। मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें रहने चाहिए। कोई एलिमेंट छूट गया तो समझिए कि वह फंक्शन नहीं है, फलन नहीं होगा। तो 1, 2, 3 का क्या हो गया, देखिए कि इसका सबका केवल और केवल एक ही इमेज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स 2 जो एलिमेंट्स है क्या हो गया, छूट गया। मतलब सभी एलिमेंट्स आपने डिफिनेशन में देखा होगा फंक्शन का कि सभी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, सभी एलिमेंट से नहीं। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं छूटना, इधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, सेट बी में छूट जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। सब एलिमेंट का एक और एक केवल एक ही क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे यह छूट गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, ये 3 यहाँ पे छूट रहा है, तो सभी नहीं ना आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके केवल एक और केवल एक ही इमेज हमको प्राप्त हो रहा है। तो देखिएगा ए का बी और 2 का ए और 3 का डी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे सी छूट रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मतलब है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब कनेक्टेड रहने चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ए का एलिमेंट, ये सेट ए का, यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे सब कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे ए से और 2 का बी से और 3 का बी, 2 और 3 के जो इमेज प्राप्त हो रहा है वह केवल बी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे इसलिए मैंने एक और यहाँ पे एग्जांपल लिया, इन दोनों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट के 2 अलग अलग इमेज नहीं प्राप्त होने चाहिए। ध्यान समझिएगा इस बात को। मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स 2 हैं,
यहाँ तो एक ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स सेट ए का जो एलिमेंट है 2, उसके कितने इमेज प्राप्त हो रहे हैं? 2 इमेज प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी केवल एक और केवल एक ही इमेज प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट्स कितना इमेज प्राप्त होता है? एक एलिमेंट का 2 इमेज, 2 अलग अलग इमेज प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए यह फंक्शन नहीं कहलाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 2 अलग अलग एलिमेंट्स का एक इमेज प्राप्त हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस 2 का एक इमेज प्राप्त हो रहा है, मतलब एक ही ना इमेज प्राप्त हो रहा है, और 3 का भी एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है। भी 2 इमेज तो नहीं ना प्राप्त हो रहा है, मतलब ये समान इमेज प्राप्त होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अलग अलग रहने चाहिए। तो अलग अलग एलिमेंट्स के, सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स के एक इमेज प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट्स के अलग अलग 2 इमेज नहीं प्राप्त हो सकते हैं। तो यह जो है यह फंक्शन होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट्स सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, उनके सभी का इमेज प्राप्त हो रहा है और केवल एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है, 2 इमेज नहीं प्राप्त हो रहा है। 2 का एक ही ना इमेज प्राप्त हो रहा है बी, और 3 का भी एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है बी। आया बात समझे? लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 का कितना इमेज प्राप्त हो रहा है? 2 का 2 इमेज प्राप्त हो रहा है, एक बी प्राप्त हो रहा है और एक सी प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे। यहाँ पे समझिएगा सेम वही चीज, यहाँ पे एलिमेंट्स 2 है, तो 2 का क्या होगा? 2 इमेज बी और डी प्राप्त हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के 2 अलग अलग इमेज नहीं आने चाहिए। आए बात समझिए? यहाँ पे देखते हैं सेट ए में एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये भी क्या होगा कि एक जो है 1 के कितने इमेज प्राप्त हो रहे हैं? 2। तो एक एलिमेंट्स के 2 अलग अलग इमेज नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक अलग अलग इमेज नहीं रहने चाहिए, केवल एक और एक ही इमेज रहने चाहिए। आई बात समझे? तो ये फंक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, और दोनों का इमेज प्राप्त हो रहा है अलग अलग, केवल एक और एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है। तो 1 का केवल एक ही इमेज भी प्राप्त हो रहा है, और 2 एलिमेंट है उसका भी केवल एक और एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है बी, तो इसको हम फलन कहेंगे। तो हमको लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फलन कैसे होता है मैपिंग के थ्रू। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ है उसको पढ़ते हैं। तो कितने प्रकार के जो फलन होंगे वो हमको इंटरमीडिएट 12 क्लास में पढ़ने हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने प्रीवियस 11 क्लास में बहुत से सारे फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके जस्ट बाद जो आगे की जो चीज़ आती हैं उसमें हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो फलनों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फलन। तो हम लोग को लगभग 4 प्रकार के ही फलन यहाँ पे तो एनसीईआरटी जो क्लास है उसमें 12 क्लास में हम लोग को पढ़ने हैं। तो पहला जो है एकाकी, जिसको 1 अथवा एकाक इंजेक्टिव फलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 2 नामों से जाना जाता है एकाकी। तो ज़्यादातर आप अंग्रेजी नाम को ही याद रखिएगा। बोर्ड में आप 1 लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा ये जो नाम होता है एकाकी एकाक थोड़ा सा टेढ़ा लगता है, इसलिए आप लोग इंग्लिश नाम ही ज़्यादा जानेंगे, यूज़ करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, बोलने में भी अच्छा रहेगा और पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। तो पहला जो फंक्शन है एकाकी 1 अथवा इसका एक और नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको फलन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है बहु एक फंक्शन, जिसको मेनी वन फंक्शन बोला जाता है, फलन बोला जाता है, तो बहु एक। और तीसरा जो होता है आच्छादक, जिसको आंटू बोला जाता है, अथवा आच्छादी सर्जेक्टिव भी इसे बोला जाता है। मतलब इसका 2 नाम होगा। आंटू का कितना नाम है? 2, एक आंटू और एक सर्जेक्टिव फंक्शन। और चौथा होता है कि जो एकाकी अथवा आच्छादक, मतलब 1 एंड ऑन2, मतलब 1 भी होगा और ऑन2 भी होगा। तो उस फंक्शन को एक और नाम से बोला जाता है एकाकी आच्छादी, मतलब बाइजेक्टिव। आए बात समझिए? तो इसको कैसे बोलिएगा? 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, मेनी वन फंक्शन दूसरा, और तीसरा आपको पढ़ना है कि ऑन2 या सर्जेक्टिव फंक्शन, और चौथा जो पढ़ना है 1 एंड ऑन2 और बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ना है।
तो हमने यहाँ पे मैपिंग के थ्रू एग्जांपल लिए हैं और मैपिंग के थ्रू आपको बताएंगे कि कौन कौन 1 1 है, मेनी 1 है, अर्न 2 है या 1 1 अर्न 2 है। तो चलिए यहाँ पे 4 हमने एग्जांपल लिए हैं और चारों एग्जांपल से हमको लगता है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि 1 1 कौन है, मेनी 1 कौन है, अर्न 2 कौन है और 1 1 एंड अर्न 2 कौन सा फंक्शन है, किस फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि 1 1 एक और एक मतलब एक एक मतलब एक का एक मतलब एक का एक ही इमेज प्राप्त होनी चाहिए, मतलब ये ज्वाइंट होने चाहिए एक से। तो यहाँ पे जितने भी सेट ए के जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं उसका एक और एक इमेज तो मिलेगा ही, फंक्शन का ये डेफिनेशन है। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एक ही इमेज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम मेनी 1 बोलेंगे। तो मेनी मतलब बहुत मतलब 2 या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स के एक इमेज अगर प्राप्त होते हैं तो उसको मेनी 1 बोला जाता है। आए बात समझिए। तो सबसे पहले इनटू अभी ये बात छोड़िए, ये बात अभी हम समझाएंगे आपको। पहले आप 1 1 और मेनी 1 समझिए। मेनी 1 मतलब 1 1 मतलब एक का एक से, समझिएगा यहाँ पे मतलब एक का एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको 1 1 बोलेंगे, ठीक है। मेनी 1 फंक्शन कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ 3 समझिए, 3 का सी से और 4 का डी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एक इमेज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब मेनी मतलब बहुत से एलिमेंट्स के अगर एक इमेज प्राप्त हो तो उसको हम मेनी 1 बोलेंगे, ठीक है। अलग एक एक एलिमेंट्स के एक एक इमेज प्राप्त हो, ठीक है, तो हम उसको 1 1 बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात आगे समझ, 1 1 किसको बोलेंगे, ठीक है। और मेनी 1 किसको बोलेंगे। मेनी 1 मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एक इमेज, अलग अलग एलिमेंट्स के एक इमेज प्राप्त हो, तो मतलब वहां पे 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के एक इमेज प्राप्त हो रहा है बी, ठीक है। मतलब 2 एलिमेंट्स के मतलब 1 और 2 का जो इमेज प्राप्त हो रहा है हमको बी प्राप्त हो रहा है, तो इसको मेनी 1 बोलेंगे। यहाँ पे इसको ये देखिएगा यहाँ पे कि हम सबसे पहले ये समझिए इस चीज को, तब यहाँ पे समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ई और एफ और ए छूटा हुआ था, यहाँ पे भी छूटा हुआ था। और अर्न 2 फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं कि यदि कोई सेट बी है उसके सभी एलिमेंट्स सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होने चाहिए, तो उस फंक्शन को हम अर्न 2 फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्न 2 फंक्शन। याद आ गया समझे कि मतलब यहाँ पे कोई छूटना नहीं चाहिए। जब नहीं छूटा तो हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन को अर्न 2 फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखना है कि ये फंक्शन 1 1 भी तो है, कि मतलब एक का एक से लिंकअप है। आ रहा बात समझे। लेकिन ये 1 1 भी है। 1 1 किस आधार पे है कि सबका एक एक से लिंकअप है, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट्स के एक इमेज प्राप्त हो रहे हैं। और अर्न 2 किस हिसाब से बोलेंगे, अर्न 2 इस हिसाब से बोलेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स सेट बी का छूट नहीं रहा है, वह सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। और जब फंक्शन 1 1 एंड अर्न 2 हो जाता है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ये बात आया समझे। ये 1 1 और अर्न 2 दोनों फंक्शन है, तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा ये किसका साइन है, मेनी 1 का साइन है। तो ये मेनी 1 भी है। आ रहा बात समझे। मेनी 1 अभी समझाए थे कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स का अगर एक ही इमेज प्राप्त हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हम मेनी 1 फंक्शन बोलेंगे। तो मेनी 1 फंक्शन भी है ये। यहाँ पे देखिएगा मेनी 1 मतलब मेनी बहुत का एक, ठीक है। और यहाँ पे यहीं से ये मेनी 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मेनी 1 है। और यहाँ पे देखिएगा ये तो अर्न 2 फंक्शन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे समझिएगा, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। यहाँ पे कोई छूट नहीं रहा है, उसकी वजह से अर्न 2 फंक्शन भी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अर्न 2। और इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोला जाता है, सरजेक्टिव फंक्शन। आ रहा समझे।
इसको हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों है, ऑन टू भी बोल सकते हैं। ऑन टू किस आधार पे कि सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स है वह सेट ए का किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं छोड़ रहा है, उसके आधार पे ऑन टू है। और मेनी वन कैसे बोलेंगे कि मेनी वन की मतलब दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज हमको, दो अलग अलग एलिमेंट्स का एक ही इमेज हमको प्राप्त हो रहा है, तो उस आधार पे यह जो फंक्शन होगा मेनी वन हो गया। हमको उम्मीद है कि सर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज और है जो आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सेट बी में कुछ एलिमेंट्स छूट जा रहे हैं, वह किसी सेट ए के किसी एलिमेंट्स का इमेज नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार में हम इस प्रकार को एक और वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसको हम वर्गीकरण करेंगे, इसको 1 1 और इसको इनटू भी बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा मेनी वन में यहाँ पे कई एलिमेंट्स मतलब ई ए ई एफ छूट जा रहा है। तो छूट गया तो एक और वर्गीकरण इसका कर सकते हैं, इसको मेनी वन या इनटू बोल सकते हैं। मतलब यह जो ए ई एफ का कोई किसी सेट ए के किसी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है ये। ठीक है, तो ये छूट जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो छूट जा रहा है तो इसको हम इनटू क्या बोल सकते हैं, इनटू फंक्शन भी बोल सकते हैं, मेनी वन या इनटू। तो यहाँ पे इधर नहीं छूटने चाहिए, इधर छूट सकता है। अरे बात समझे, मतलब इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटने चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा तो फंक्शन होगा ही नहीं। अरे बात समझे, इधर छूट जाने चाहिए। तो छूटने के आधार पे हमने सारी चीज़ों को वर्गीकरण करके आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या हमको हर प्रकार से हर क्वेश्चन में ऐसे ही इमेज बनाने पड़ेंगे? तो नहीं, उसका एक रूल भी है कैसे आपको मेनी वन 1 1 कैसे आपको प्रूव किया जाता है, आपको कैसे उसको मेथड के हिसाब से, नियम के हिसाब से हल करके सिद्ध कर सकते हैं। यह जो फंक्शन है 1 1 है, मेनी वन है, ऑन टू है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको अगर देखना चाहते हैं तो कई एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो उस एनसीईआरटी बुक में जितनी भी एग्जाम्पल है उस सारे एग्जाम्पल को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हैं और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद है हमको ये आप लोग को ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।